सह नो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 15वें सूक्त का आज हम छठा मंत्र आपके समक्ष रखेंगे। बहुत ही सुंदर मंत्र है और प्रत्येक युवक को, प्रत्येक युवती को, जिनको जीवन में कुछ प्राप्त करना है, उनके लिए विशेष यह मंत्र है। क्योंकि युवावस्था में जैसा हमारा कृतित्व, जैसा व्यक्तित्व होता है, वह वृद्धावस्था तक उपस्थित रहता है, वृद्धावस्था तक उसका प्रभाव होता है। प्रथम तो बाल्यावस्था ही मूल है, परंतु बाल्यावस्था में यदि संपूर्ण विकास नहीं होता है तो विकास का जो काल होता है, हर प्रकार से हमारी उन्नति का जो कारण होता है, वह युवावस्था है। और यौवन में, यौवन काल में यदि अपने जीवन को हमने संभाल लिया, क्योंकि 15 वर्ष से लेकर के 25 वर्ष तक का जो आयुष्य होता है, यह जो कालखंड होता है, ये बहुत तूफानी समय होता है। पता नहीं व्यक्ति को कहाँ से कहाँ भटका दे, कहाँ से कहाँ गिरा दे। ये पूरे जीवन निर्माण का एक स्वर्णिम अवसर होता है। हमारा लक्ष्य क्या है, हम जीवन में क्या करना चाहते हैं, क्या पाना चाहते हैं, कैसे जीवन को जीना चाहते हैं, यह निर्धारण इसी काल में हो जाना चाहिए। यदि इस काल में निर्धारण हो जाता है, 15 से लेकर के 12 से लेकर के 25 तक यदि हमारा जीवन ब्रह्मचर्य से युक्त रहता है, हमारे अंदर समझ जो होती है, विवेक जो होता है, यदि वह ज्ञान दिव्य है, विवेक दिव्य है, तो निश्चित रूप से जीवन बहुत ही अच्छी प्रकार से हम व्यतीत कर पाते हैं और दूसरों के लिए भी हम कुछ कर पाते हैं। परंतु इस अवस्था में यदि हमने ध्यान नहीं दिया, हमने यदि थोड़ी सी भी लापरवाही की, तो यह जीवन फिर हमारे हाथ आने वाला नहीं होता है। कालांतर में यदि अपवाद में ठोकरें खा करके या किसी कारण से यदि हम नहीं कर पा रहे हैं युवावस्था में, तो कुछ प्रौढ़ावस्था में करते हैं। ऐसा अवसर बंद नहीं होते हैं, परंतु बहुलता से इस बात को कहा जाता है। आधिक्य, आधिक्य किसका है? तो संसार में जो भी युवाओं से कार्य होता है, वह अन्य लोगों से नहीं हो पाता है। और सौभाग्य ये है कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा युवा अगर कोई राष्ट्र है तो वो कौन सा है? भारत देश है। ये भारत माता ऐसे युवक युवतियों की जननी है, ऐसे युवक युवतियों का पालन पोषण करने वाली है, जिससे यह सदा फलती और फूलती रहती है। सदा ऐसे वीर वीरांगनाओं की ये धारा रही है, जहाँ पर अपने प्राणों का भी अर्पण करके माँ भारती की सच्ची आरती उतारने का, इस मातृभूमि का ऋण चुकाने का सामर्थ्य हमारे युवक और युवतियों में होता है। तो इस समय का स्वभाव जो है वो पूरे जीवन का स्वभाव होता है। ऐसा ही कुछ भाव हमारे इस वेद मंत्र में बताया गया है कि हम यौन अवस्था में ही स्नेह व निर्द्वेषता का व्रत धारण करें। बहुत सुंदर मंत्र है, आपके समक्ष लिखता हूँ, फिर इसकी चर्चा करूँगा। ओम युवम दक्षम युवम
दक्षम। धृतव्रत धृतव्रत मित्र वरुण मित्र वरुण दूढ़भम। ऋतुना यज्ञमाशाथे। ऋतुना यज्ञमाशाथे। एक बार उच्चारण करेंगे। ओम युवम दक्षम धृतव्रता मित्रा वरुणा दूढ़भम ऋतुना यज्ञमाशाथे। ओम युवम दक्षम धृतव्रता मित्रा वरुणा दूढ़भम ऋतुना यज्ञमाशाथे। वेद मंत्र का अभिप्राय क्या है समझने का हम प्रयास करते हैं। यौवन अवस्था में हम संयमी जीवन बनाने का प्रयास करें तो इस जीवन में ही उस प्रभु की अविच्छिन्न मित्रता को हम प्राप्त कर सकेंगे। ऐसी मित्रता जो हमारे लिए परम आवश्यक है। और इसी प्रकार से जब सतत हमारा ये भाव बना रहेगा, मित्रम जो मित्र और वरुण की बात कही है, आरंभ से ही वायु सूक्त से लेकर के अब तक कितने बार मित्र और वरुण की चर्चा हुई है। तो मित्र वरुण की चर्चा का तात्पर्य यही है कि एक से तो हम मित्रता का भाव अपने अंदर स्थापित करें और दूसरे से जो हमारे जीवन में जो दुरित हैं, जो दुर्गुण हैं, जो दुर्व्यसन हैं, उनको हम दूर करते जाएं। निर्द्वेषिता जो द्वेष की भावना है उसको सदा सर्वदा बाहर करते जाएं, अपने स्वभाव में उसको कभी भी उतरने ना दें। तो इस प्रकार से ये कहा है मंत्र में कि हमें यज्ञों को बूढ़ा होकर ही नहीं करना कि वृद्धापन आएगा तब करेंगे, अभी क्या करना, अभी नौजवानी है तो नौजवानी का आनंद लीजिए। यदि युवावस्था है तो युवावस्था में आनंद करिए। कितना भी आनंद आप करें, कितना भी आप रस भोगें इस संसार में, परंतु जो बात ऋषियों ने कही है कि अपनी युवावस्था, पहले तो ब्रह्मचर्य की जो अवस्था है उस अवस्था को यदि हमने ध्यान नहीं दिया, उस अवस्था में अपने को संयमित नहीं किया, मर्यादित नहीं किया, तो आगे भी हमारा जीवन मर्यादित और संयमित नहीं रह सकता है। अंत काल तक व्यक्ति परेशान रहता है। इसलिए यह अवस्था भी हमारे लिए उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी बाल्यावस्था और वृद्धावस्था। वृद्धावस्था में लोग कहते हैं कि कोई काम नहीं होता तो भगवान का नाम जपते रहो बैठे बैठे।
ऐसा सामर्थ्य अर्जित करना चाहिए कि हम जब तक जिए पूरी क्रियाशीलता के साथ जिए। ऐसा भाव कभी भी हमारे अंदर ना आए कि नहीं, जब वृद्ध होंगे तभी हम ईश्वर का जाप करेंगे, तभी हमारे अंदर यज्ञी भावना आए, ऐसा कभी विचार नहीं करना चाहिए। बचपन से ही लेकर के हम यज्ञी कर्मों को करने वाले बने, यज्ञी भावना से ओतप्रोत हो, मैत्री भावना से ओतप्रोत हो। और मैत्री भावना जब हमारे अंदर होगी तो निश्चित रूप से संसार का सब सुख, सब संपत्ति, सब ऐश्वर्य हमको मिलेगा। और यदि ऐसी भावना नहीं रहेगी तो हम बहुत ही गलत दिशा में अपने को ले जाएंगे। तो यहाँ पर मंत्र में कहा है कि यौवन में ही हमें जीवन को यज्ञमय बनाना है। इसलिए कहा युवम दक्षम धृतव्रता, कि धृतव्रता धारण किया है व्रत जिसने, कब? युवा अवस्था में। युवा अवस्था में जो व्रती बन जाता है, युवा अवस्था में जो सेवाव्रती बन जाता है, और जीवन के प्रथम पड़ाव में ही जो संकल्पव्रती बन जाता है, जीवन के पहले पड़ाव में ही जो राष्ट्रव्रती बन जाता है, वह संसार में सबसे उत्तम कर्म करता है। और ये आवश्यक नहीं है कि हमारा जीवन वृद्धापन तक चले। सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। जीवन है, जवानी है, लेकिन ये जवानी दीवानी लोग कहने लगते हैं और फिर पानी पानी को तरसते हैं। ऐसा हम कर्म करें कि जिंदगानी है तो इसकी निशानी भी बनी रहे, युग युगांतरों तक हमारा नाम रहे, ऐसा हमको कर्म करना है। और ऐसे कर्म के साथ ही हमारा स्वधर्म का जो पालन है वो सर्वथा चलता रहेगा। तो धृतव्रता धारण किया है जिसने व्रत को, और ऐसे मित्रावरुणा, मित्र और वरुण देवों, स्नेह और निर्द्वेषता का, दिव्य गुणों का युवम, आप दोनों मित्र और वरुण, ऋतुना समय से अर्थात समय बीतने से पूर्व ही यज्ञम, यज्ञ को आशाथे प्राप्त करते हो। जो यज्ञ दक्षम बल की वृद्धि करने वाला है, जो यज्ञ हमारे अंदर बल वृद्धि करने वाला है, हमारे सामर्थ्य को जो बढ़ाने वाला है, क्योंकि बिना बल के हम सामर्थ्यहीन हो जाते हैं, बलहीन हो जाते हैं। शूरवीरता कब आती है? जब शरीर का बल होता है। अध्यात्म के पथ पर व्यक्ति कब आगे बढ़ पाता है? जब उसके आत्मबल का प्रभाव उसके स्वभाव में होता है। अतः यज्ञीय जो बल है, जो अच्छे कर्मों का बल है, वो दीर्घ काल तक चलता है। जो गलत करता है उसकी आत्मा उसको कचोटती है, उसको ग्लानि युक्त जीवन जीना पड़ता है, और वो ग्लानि युक्त जो जीवन जीने वाला है वो कभी शांति को प्राप्त नहीं होता है। उसकी नींद हराम हो जाती है, उसकी भूख मिट जाती है, वो भूख लगती नहीं है, शरीर धीरे धीरे कमजोर होने लगता है, मानसिक रोग होने लगते हैं। ये बहुत बड़ा वैज्ञानिक पक्ष है। इसलिए हम कभी भी अपने स्वभाव में शत्रुता का व्यवहार न करें, मैत्री से युक्त व्यवहार हमारा रहे। यौवन अवस्था में विशेषकर, यौवन अवस्था एक जीवन का बहुत महत्वपूर्ण समय होता है, और इस अवस्था में अक्सर लोग भटक जाते हैं। और आज की युवा पीढ़ी तो बिल्कुल, क्योंकि भारतीय जो परंपरा है, जो भारतीय मनीषा है, जो ज्ञान परंपरा है, ऋषि परंपरा है, उससे भटकाने के लिए लोग बहुत बड़े षड्यंत्र रचते हैं। विदेशों से करोड़ों रुपए आता है कि भारत के जो युवा हैं इनको अपने चरित्र से गिरा दो, भारत की जो ज्ञान परंपरा इसको उससे विचलित कर दो, क्योंकि भारत सबसे युवा देश है और युवा ही प्रत्येक देश के कर्णधार होते हैं। युवाओं में ही वो क्षमता होती है कि देश की दशा और दिशा को बदल सकते हैं, और किसी में क्षमता होती नहीं है। तो शरीर का बल, आत्मबल, उत्साह, ये राष्ट्र का बल होता है, और जिसके अंदर स्वयं का बल नहीं है वो राष्ट्र का बल नहीं हो सकता है। क्योंकि परम पूज्य स्वामी जी महाराज भी कहते हैं कि हम
ये समझे कि मैं कोई व्यक्ति नहीं हूँ, मैं राष्ट्र की अभिव्यक्ति हूँ, एक कड़ी हूँ राष्ट्र की। और जैसे जंजीर बहुत मजबूत हो, बहुत मोटी हो, लेकिन एक कड़ी उसकी कमज़ोर कहीं से हो जाए तो कितनी भी मजबूत जंजीर हो, कितनी भी मोटी हो, उसका कोई अस्तित्व नहीं है, क्योंकि एक कड़ी से सारा खेल बिगड़ जाता है। तो हम सब युवा और युवतियों को चाहिए कि हमारे जीवन में ये अर्थात युवा अवस्था में हम मैत्री युक्त जीवन जिएं, निर्वैरता युक्त जीवन जिएं, द्वेष की भावना, क्रोध की भावना, काम की भावना, लोभ की भावना से हम बचें। इससे बच कर के हम ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, और ब्रह्मचर्य का पालन करने से व्यक्ति तेजस्वी होता है, ओजस्वी होता है, उसका सामर्थ्य कई गुना बढ़ जाता है। एक व्यक्ति की अपेक्षा कई गुना उसका सामर्थ्य बढ़ता है। हजारों लोगों पर भारी पड़ सकता है, लाखों लोगों पर भारी पड़ सकता है जो एक ब्रह्मचारी होता है। पूरी दुनिया को एक तरफ वो कर सकता है जो ब्रह्मचारी होता है। इसलिए ब्रह्मचर्य का पालन करते करते हमको अपने व्यवहार पर, अपनी वाणी पर, अपने विचार पर, अपने संस्कार पर, व्यवहार पर पूरा ध्यान देना चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि कुछ भी करे, जवानी में जोश होता है, हाँ हाँ देखा जाएगा देखा जाएगा, और कुछ लोग पीछे से ऐसी बातें बोलते रहते हैं कि व्यक्ति पतित हो जाता है, गिर जाता है, और बाद में जब होश आता है तो पता नहीं कि क्या कर दिया। फिर उससे पूछो क्या हुआ, बोले कुछ पता ही नहीं चला, कुछ दिमाग काम नहीं किया और ऐसी गलती हो गई। तो ऐसी गलती ना हो। हमारे जीवन में ये जो है समय समय और समय बीतने से पूर्व ही, वृद्धापन आने से पहले ही हम पूर्ण सक्षम हो जाएं, यज्ञीय जीवन को जीने वाले बन जाएं, यज्ञ को आशाथे प्राप्त करते हो, जो यज्ञ जो है बल देने वाला है। और मंत्र में विशेष कुछ चीज़ों पर विशेष ध्यान देना है कि जिन्होंने व्रत धारण किया है ऐसे मित्रा वरुण हमें जीवन में यज्ञ को प्राप्त कराने वाले हों। वस्तुतः मनुष्य का सर्व महान व्रत यही होना चाहिए कि मैं स्नेह से चलूं, मैत्री भाव से चलूं, मेरे भाव से, मेरे जो है व्यक्तित्व से, मेरे कृतित्व से किसी को कोई हानि ना हो, किसी को कोई परेशानी ना हो, किसी भी प्रकार का कोई जो है अकल्याण का, अभद्र का व्यवहार मेरे से ना हो, भद्र ही हो, कल्याणकारी ही मैं व्रत रख करके चलूं। किसी से द्वेष ना करूंगा, ये भी भावना होनी चाहिए। यदि द्वेष की भावना आएगी, शत्रुता की भावना आएगी, तो व्यक्ति का उसका जो सामर्थ्य है, उसकी जो शक्ति है, वो धीरे धीरे क्षीण होने लगती है। ये बड़ा वैज्ञानिक है। यदि हम द्वेष की भावना रखते हैं, यदि किसी के प्रति क्रोध की भावना रखते हैं, यदि हम उसके प्रति बिल्कुल कन्नी काटते हैं या उससे जेलसी रखते हैं, जलन रखते हैं, तो उसको ज़्यादा हानि नहीं होगी, सबसे ज़्यादा हमको हानि होगी। अंदर ही अंदर जैसे जो है लकड़ी को काटने वाला जो कीड़ा होता है, क्या बोलते हैं उसको, दीमक और घुन भी बोलते हैं। तो वो धीरे धीरे पता नहीं चलता और लकड़ी बिल्कुल क्या हो जाती है, बिल्कुल खोखली हो जाती है। ऐसे ही हमारा जो यौवन है, हमारा जो व्यक्तित्व है, वो अंदर अंदर खोखला हो जाता है जब हमारे अंदर मैत्री का भाव नहीं होता, हमारे अंदर ईर्ष्या का भाव आ जाता है, हमारे अंदर पवित्रता का भाव जब नहीं रहता है, हमारे अंदर परस्पर प्रेम का भाव नहीं रहता है, तो ये जो अवगुण है, ये अवगुण हमको पता नहीं चलता और कालांतर में हम इतने गिर जाते हैं, इतने अपने पथ से पतित हो जाते हैं कि सामर्थ्य से नीचे गिरने पर कुछ भी हमको हासिल नहीं होता है। इसलिए ये व्रत रखना चाहिए कि मैं मित्रा अर्थात मैत्री पूर्वक जीवन को व्यतीत करूंगा तथा वरुणा द्वेष रहित जीवन को व्यतीत करूंगा, किसी से मेरा द्वेष नहीं होगा। और अगली बात क्या है कि इस व्रत से हमारे जीवन में शक्ति को बढ़ाने वाला यह सामर्थ्य पैदा हो जाता है और इससे दक्षता की प्राप्ति होती है। दक्षम, यह व्रत हमें हिंसा से बचाने वाला होता है। और दूढ़भम, यदि हम यौवन में ही स्नेह और निर्द्वेषता
के व्रत को धारण करते हैं तो यह हमारा उचित समय पर होने वाला यज्ञ हो जाता है। वृद्धावस्था में जाकर हम निर्द्वेषता व स्नेह का पाठ पढ़ें तो क्या होगा? जीवन तो जो है अयज्ञी ही बीत गया, अर्थात अयज्ञी नहीं, जीवन को यज्ञी बनाते हुए हम आगे बढ़ें ताकि हमारा समय बहुत ही सादगी के साथ, मैत्री भाव के साथ, निर्मलता और पवित्रता के साथ व्यतीत हो। हम यौवन में ही स्नेह व जो द्वेष की भावना है उससे हम दूर हो जाएं, निर्द्वेषता का व्रत धारण करें। यह हमारे बल का वर्धक, हमें हिंसित न होने देने वाला होगा। हम जब दूसरे से ईर्ष्या करेंगे, दूसरे से मैत्री नहीं करेंगे तो वो हिंसा का भाव हमारे अंदर भी आने लगता है, और हिंसा का भाव आने से फिर व्यक्ति का विचार, उसका संस्कार दूषित हो जाता है। इसलिए छोटे छोटे परिवारों में भी यदि हम देखें तो 4 लोगों का परिवार है, 4 लोगों का एक परिवार है, तो भी उनमें प्रेम नहीं है, तो भी उनमें बड़ी खटपट चलती रहती है और लोग बहुत दुखी जीवन व्यतीत करते हैं। लेकिन जिसके अंदर ये प्रेम की भावना है, जिसके अंदर मैत्री का भाव है, जिसके अंदर ईर्ष्या द्वेष का भाव नहीं है, वो हजारों लाखों के बीच में भी अपेक्षा और उपेक्षा से ऊपर उठ करके आनंद में रहता है, प्रेम में रहता है, स्नेह में रहता है। और ऐसा स्नेह व्यक्ति को सदा आगे बढ़ाता है, आगे ही बढ़ा करके उसको सर्व सामर्थ्यशील बना देता है। सामर्थ्य उसका सदा बढ़ता है और दूसरों को भी वो सामर्थ्य देने वाला होता है। लोग युवावस्था में एक बात कही है कि जब जवानी हो और पैसे भी हो और सुंदर शरीर भी हो तो क्या होगा? तब तो अवनति का बहुत बड़ा मार्ग खुला होता है। लेकिन यदि संयमित जीवन जीने वाला व्यक्ति होगा तो उससे बच जाएगा। सुरूपम शरीरम नवीनम कलत्रम धनम मेरुतुल्यम वचश्चारु चित्रम हरे रंग मध्ये मनश्चेद लग्नम ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम। ये 4 चीजें यदि नहीं है जीवन में तो तुम्हारे नौजवानी से कोई लाभ नहीं है, तुम्हारे सुंदर शरीर से कोई लाभ नहीं है। ऐसा कह रहे हैं आचार्य। क्या कह रहे हैं? स्वरूपम शरीरम, बहुत सुंदर हृष्ट पुष्ट शरीर है और देखते ही लोग कहते हैं कि शरीर हो तो ऐसा हो, दर्शनीय शरीर हो। और स्वरूपम शरीरम नवीनम कलत्रम, यदि जीवन साथी भी बहुत ही सुंदर है, युवा अवस्था में पत्नी भी बहुत सुंदर हो या पत्नी के लिए पति भी बहुत सुंदर हो तो ये भी बहुत बड़ा सुख होता है। पति व्रता नारी अथवा पत्नी व्रता पति यदि मिल जाए तो इससे बड़ा सौभाग्य क्या है? यदि ये भी है और सुंदर शरीर भी है। स्वरूपम शरीरम नवीनम कलत्रम धनम मेरुतुल्यम, धन का अंबार लगा हुआ है, पहाड़ जैसा धन है, कुछ समझ में नहीं आता, अथाह उसके पास धन और संपत्ति है। ये जो है स्वरूपम शरीरम नवीनम कलत्रम धनम मेरुतुल्यम वचश्चारु चित्रम, ये 4 हमारे ऐश्वर्य हैं। वाणी बहुत जो है चित्र विचित्र चर्चा करती है, बहुत ही लुभावनी वाणी है, लोग सुनते ही आपस में चर्चा करते हैं उसकी वाणी की और खींचे चले आते हैं। ये 4 ऐश्वर्य से युक्त व्यक्ति दुनिया में सब कुछ कर सकता है और बड़ा बहुत सौभाग्यशाली मानता है व्यक्ति अपने आप को, होना भी चाहिए। लेकिन इन 4 का कोई अस्तित्व नहीं है। क्यों? अस्तित्व तब नहीं होगा जब हरे रंग मध्य मनश्चेद लग्नम, परमात्मा के चरणों में जब तक तुम्हारा ध्यान नहीं होगा तब तक तुम्हारे सुंदर शरीर से कुछ भी नहीं होगा। ततः किम, कुछ भी नहीं है उसका। ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम 4 बार बोल दिया। सुंदर शरीर से कुछ नहीं होगा, नौजवानी से कुछ नहीं होगा जब तक युवा अवस्था में हम यज्ञी जीवन जीने वाले ना बने। दूसरी, तुम्हारे धर्मपत्नी या धर्मपति से, तुम्हारे अपार धन संपदा से कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। और तुम्हारी वाणी से भी कुछ विशेष होने वाला नहीं है, क्योंकि यह विशेष है कि हम जब तक जीवन को सुंदर नहीं जी पाते हैं, बाल्य अवस्था से ही कहते हैं कि होनहार बिरवान के होत चीकने पात। हाँ,
बढ़िया सुंदर वृक्ष है तो उसके पत्ते बहुत चिकने होते हैं। तो ऐसी संतानों को हम जन्म दें, ऐसी संतानों का, ऐसे शिष्यों का भरण पोषण करें जो नौजवानी में ही राष्ट्र भक्त हों, नौजवानी में ही मातृ पितृ भक्त हों, आचार्य भक्त हों, नौजवानी में ही ईश्वर भक्त हों, बुढ़ापे का इंतजार ना करें। तो बहुत सुंदर यह मंत्र का संदेश है कि हम स्वयं युवा युवती इस बात का संकल्प करें कि युवा अवस्था में हम ईश्वर के प्रति मैत्री भाव रखें। वो हमारा मित्र है, सनो बंधुर जनिता सविधाता, वो हमारा सबसे बड़ा सखा है, वो हमारा, और इस संसार में भी हम सखा भाव से रहें, संसार में ईर्षा द्वेष से बचे, ये हमारे लिए वरदान सिद्ध होगा। तो इन्हीं शुभ संकल्पों के साथ आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे नए मंत्र के साथ। ओम शांति शांति शांति।